Hello students, a very warm morning to each and every students of class 3rd. Students, how are you all? I think all are fit and fine. So now students, it's time to start our today's worksheet. So all of you, let's open your English course book as well as volume 2, and we are having the chapter 10. Students, as you know that yesterday there was completed all the textbook exercises of the chapter, but still there is remain about the question answer of let's try 2. Can you see? Let's try 2. Okay, so today I am here with the question answer of this exercise. So all of you, let's take out your notebook, pencil, whatever you need, okay, for writing. All of you take out your books, notebook, and let's start to write the question answer. Yes, so you can see, answer these questions in 1 and 2 sentences in your notebook. Since there are given some questions, you have to read it and then have to write answers in notebook. So first question, how can a stone be shaped into a knife? मीन्स एक स्टोन को जो है हम एक नाइफ की शेप में कैसे दे सकते हैं, या एक नाइफ की शेप का कैसे हो सकता है, ठीक है. वॉट वॉज अ बैटरिंग रैम यूज फॉर? मीन्स बैटरिंग रैम जो बनाया गया था उसको किस लिए यूज़ किया गया था. थर्ड आपका है, वॉट थिंग इन नेचर गेव, मीन्स वॉट थिंग, कौन सी थिंग जो है इन नेचर गेव, नेचर में गेव मैन द आइडिया ऑफ मेकिंग पॉपुलर्स. मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ थी, ठीक है, जिस चीज़ को लोगों ने क्या किया, मीन्स लोगों ने एक आइडिया दिया पॉपुलर मेकिंग करने के लिए, मेक करने के लिए. नेक्स्ट आपका है, व्हाट गिव मेन द आइडिया ऑफ मेकिंग अ काइट. कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने लोगों को आइडिया दिया क्या करने के लिए, काइट को मेक करने के लिए, काइट को बनाने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो कम विथ मी ऑन द बोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, you can see I'm here on the board. Okay, lesson 10 is this. Page number you have 48. Page number 48. Answer these questions. So all of you just note down these. First of all, mention their page number 48. Okay, and listen also, and write down answer these questions. Do it fast. Have you completed? And try to write very clearly, neatly. Yes. So start to see the first question. Question number first. How can a stone be shaped into a knife? एक स्टोन जो है वो उसको हम एक नाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे टर्न कर सकते हैं, और उसके एक नाइफ की शेप जो है वो कैसे बन सकती है. ओके, वी हैव टू जस्ट टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज दिस, अ स्टोन कैन बी शेप्ड. मीन एक स्टोन जो है कैन बी शेप्ड इनटू अ नाइफ, एक नाइफ की शेप का हो सकता है बाय चिपिंग ऑफ. ओके, बाय चिपिंग ऑफ बिट्स, ठीक है, उसको चिपिंग करते हुए, उसके बिट्स को चिपिंग करते हुए, टिल कब तक, इट इज़ फ्लैट, जब तक कि क्या है वो स्टोन जो है बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए, एंड हैज़ अ शार्प एज, और बिल्कुल उसकी जो स्टोन्स हैं या उसकी जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो जब तक बिल्कुल शार्प ना हो जाए, वो बिल्कुल नुकीला ना हो जाए. सो व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी, सी देयर, आंसर विल बी, देखिए यहाँ पे, अ स्टोन कैन बी शेप्ड. वी विल टेक द आंसर फ्रॉम हियर. अ स्टोन कैन बी शेप्ड इनटू अ नाइफ. ओके, इनटू अ नाइफ. हाउ? बाय चिपिंग. सी द स्पेलिंग ऑफ चिपिंग, CHIPPING, चिपिंग, एंड देन ऑफ. ओके, चिपिंग ऑफ बिट्स, चिपिंग ऑफ बिट्स टिल it is flat. Spelling is this, FLAT, flat, and has a sharp what, edge, EDGE. Clear? So write this answer with question in notebook, and then we will move to the next question. Question number 2. Yes, what is the question? What was a battering ram used for? Means जो बैटरिंग रैम को लोगों ने बनाया था, ठीक है, लोगों ने जो बनाया था वो किस लिए बनाया था, उसको क्यों यूज़ किया जाता था, ठीक है, और किस चीज़ के लिए उसको जो लोग हैं उसको यूज़ करते थे. सो आंसर वी हैव अ बैटरिंग रैम. ये देखिए, ये आपका टी होगा ना, यहाँ पे टी कर लेंगे. अ बैटरिंग रैम वॉज यूज्ड फॉर, मीन्स बैटरिंग रैम जो है उसको यूज़ किया गया था फॉर के लिए, ब्रेकिंग डाउन, मीन्स ब्रेकिंग डाउन तोड़ने के लिए, व्हाट, द गेट्स ऑफ,
मैंने आप लोग को वाइल एक्सप्लेनेशन आई एक्सप्लेन यू ना एंड आई टोल्ड यू ना, येस ऑल दी मैन हैज़ मेड द बैटरिंग रैम्स फॉर व्हाट, फॉर ब्रेकिंग डाउन द गेट्स ऑफ एनिमीज फोर्ट। मीन्स जो क्या थे, जो लोगों के शत्रु थे, जो उनके एनिमी थे, और उनका जो फोर्ट था, मीन्स उनका जो किला था, ठीक है, तो क्या करते थे वो इस बैटरिंग रैम की हेल्प से, इस बैटरिंग रैम की हेल्प से क्या करते थे वो, इस बैटरिंग रैम की हेल्प से जो एनिमीज़, जो उनके शत्रु, जो दुश्मन थे, उनका जो किला था उसको वो ब्रेकिंग डाउन करते थे, उसको तोड़ते थे, ठीक है, गेट के किले को, ठीक है, गेट के किले को। क्लियर? तो आंसर आप राइट कर देंगे। ये देखिए आप बैटरिंग कर लेंगे, बैटरिंग रैम was used for breaking down gates of enemy forts. Clear? Okay, now these are the question number first and second with answer. Now move to the next question number 3 and 4, because there are 2 more questions. So let's come to see, देखते हैं question number 3. What thing in nature gave man the idea of making propeller? Means कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि नेचर में लोगों को मिला और देन लोगों ने आइडिया किया व्हाट, फॉर मेकिंग प्रॉपेलर बनाने का आइडिया उनके माइंड में आया। ये सो व्हाट वाज द थिंग, कौन सी चीज़ थिंग थी? ये सो आंसर भी है प्रॉपेलर सीड्स दैट गेट कैरीड अवे टू फॉर ऑफ प्लेसेस बाय द व्हाट, बाय द विंड गेव मैन, यहाँ देखिए, बाय द विंड गेव मैन द आइडिया फॉर प्रॉपेलर। मीन्स प्रॉपेलर की जो सीट थी, ठीक है, उसको क्या किया, कैरीड अवे, लोगों ने उसको कैरीड किया टू फॉर ऑफ प्लेसेस, ठीक है, जो भी दूर की प्लेसेस थी उसके लिए बाय द विंड, ठीक है, विंड की हेल्प से गेव मैन द आइडिया, और इन सारी थिंग्स ने लोगों को आइडिया दिया फॉर मेकिंग प्रॉपेलर, ठीक है, प्रॉपेलर बनाने के लिए और फॉर प्रॉपेलर। Okay students, so now second question, this is the last question, question number 4 you have. What gave man the idea of making a kite? What gave a man means now किस चीज़ की हेल्प से या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको क्या हुआ, मैन ने आइडिया दिया लोगों को एक काइट बनाने का। What was that idea? So start. आंसर भी है ड्राई, सबसे पहले ड्राई इसमें सूखा हुआ, येलो लीव्स, जो ड्राई येलो लीव्स थे, ठीक, उसको क्या होता था, सेलिंग स्मूथली थ्रू द एयर, ओके, वो क्या होता था, वो बहुत ही स्मूथली सेलिंग होती थी थ्रू द एयर के थ्रू, ठीक है, एंड यही ऐसी चीज़ थी, थिंग थी जो कि क्या हुआ, लोगों ने काइट को बनाने के लिए आइडिया किया, थिंक किया, विचार किया, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी ड्राई येलो लीव्स सेलिंग स्मूथली थ्रू द एयर, ओके, थ्रू द एयर एंड दैट गेव मैन द आइडिया फॉर काइट्स, ठीक है। मिस ड्राई येलो लीव्स जो हैं उसने, जो कि बहुत ही सेलिंग हो रहा था स्मूथली थ्रू द एयर एंड दैट गेव द आइडिया टू मेक kites, okay, for making kites. Students, now these are the question answer which will remain in this chapter, and now finally we have completed all the exercises of with question answer, included question answer of chapter 10. I hope so you all have understood the chapter exercises and today's worksheet also. Students, so after that we have the next chapter, chapter 11. So it's your work to read that chapter and write down the word meaning in notebook, and whatever exercises you have got that has been taught to you, so keep that revise, ठीक है, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए और उसको लर्न करिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।